6, exercise 5.4 of chapter 5. Question number 1. If 10 is subtracted from 6 times a number, the difference is equal to 32. Find the number. इसका मतलब कोई एक 10 है, वो किसी एक नंबर के 6 दूनी से सब्ट्रैक्ट हुआ है, 6 टाइम से सब्ट्रैक्ट हुआ है, और उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया है हमने तो आंसर 32 आया है। तो वो कौन सा नंबर है? तो हम यहाँ सबसे पहला स्टेटमेंट, जब भी कोई नंबर पूछता है तो हम पहला स्टेटमेंट क्या बनाते हैं? लेट द नंबर बी एक्स। द नंबर बी एक्स। अब बोल रहा है 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल 6x हो जाएगा। उसके बाद 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6x, या 6 टाइम्स अ नंबर मतलब 6x, तो यहाँ लिखेंगे 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर की जगह 6x लिख देते हैं। तो फ्रॉम लगा है, इसका मतलब 6x पहले होगा। सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो सब्ट्रैक्शन का साइन किससे? 10x। अब इन सबका जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? 32 के। तो यहाँ लिखेंगे द डिफरेंस इज इक्वल टू 32। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 32 के बराबर है। अब हमने इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये x जो हमने सपोज किया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सके। 6x इज इक्वल 32 माइनस 10 प्लस 10 बन जाएगा। 6x इज इक्वल 42, दोनों को ऐड कर दिया 42 आ गया। अब 6 और x के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। तो जो 6 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया? 7। x की वैल्यू कितनी आई? 7। तो देयरफॉर द नंबर, या सिंस द नंबर इज इक्वल is equal 7. Number second, a number divided by 8 gives 4. कोई एक नंबर है 8 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर 4 आ रहा है, तो वो कौन सा नंबर है? तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? लेट द नंबर बी एक्स डिवाइडेड बाई अ नंबर डिवाइडेड बाई 8 gives 4। x को अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 4। अब ये जो डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो नंबर 32 है जो 8 से डिवाइड हो रहा है और आंसर 4 आ रहा है। इस पहले हमने इक्वेशन को बिल्ड किया, जब इक्वेशन बिल्ड हो गया मतलब बन गया, तब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले इक्वेशन दिए गए स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाना है। जब हमारा इक्वेशन बन जाए उसके बाद हमने जो भी नंबर माना है, x माना हो, y माना हो, मोस्टली तो हम x ही मानते हैं, तो जब जो भी माना है उसे क्या करना है? उसकी वैल्यू को फाइंड आउट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3, find the unknown number when 1/3 of a number is added to 9, the sum becomes 19. find the unknown number मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर, अननोन नंबर फाइंड करो जिन्हें हम नंबर नहीं जानते, और वो कैसा है? हम पहले इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। 1/3 ऑफ अ नंबर, हमें तो पहली बार नंबर नहीं पता तो हम क्या करेंगे? x मानेंगे। लेट द नंबर बी x। 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 of a number is equal, 1/3 means 1/3 of means multiply a number means x, 1/3 means 1/3 of means multiply a number मतलब x। इसको हमने सॉल्व किया, x 1 जा x/3, तो 1/3 of x हो गया। is added to 9, 9 से हमने उसे ऐड कर दिया, यहाँ लिखेंगे x/3। 1/3 of a number का मतलब x/3 is added to 9, 9 से ये ऐड हुआ है x/3 प्लस 9। इनका सम क्या बन रहा है? द सम बिकम्स 9, तो यहाँ लिखेंगे x/3 प्लस 9 इज इक्वल 19। इन दोनों का सम 19 के बराबर है। x/3 इज इक्वल 19 प्लस 9 माइनस 9 बन गया।
x अपॉन 3 इज इक्वल, दोनों को माइनस किया 10। अब ये डिवाइड के फॉर्म में है, ये इधर जाएगा, इक्वल के इस साइड जाएगा, तो डिवाइड से वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। x इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल 10 3 ज़ा 30, जो कि है, जो हमें नंबर अननोन नंबर चाहिए था वो है 30। फोर्थ करते हैं, 1/4 ऑफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4, द डिफरेंस विल बी 8। कह रहा है कोई 1/4 एक कोई नंबर है, उसको हमने डिक्रीज कर दिया, किससे, 4 से कम कर दिया, और जब हम इन दोनों को कम किया, डिक्रीज किया मतलब माइनस किया दोनों नंबर को, तो हमें 8 एज अ आंसर मिल गया। तो पहले हम बताएंगे लेट द नंबर बी एक्स, फिर 1/4 ऑफ अ नंबर मीन्स 1/4, 1/4 means 1/4 of means multiply a number means x बन जा x upon 4, 1/4 means 1/4 of means multiply a number, हमने x मान रखा है, फिर x बन जा x, 4 डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर रहेगा, डिक्रीज्ड बाय 4 तो यहाँ लिखेंगे x upon 4 डिक्रीज्ड बाय 4, 4 से डिक्रीज हुआ तो x upon 4 माइनस 4, इन दोनों को डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, आंसर कितना आ रहा है 8। यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डाल के आगे का इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x अपॉन 4 माइनस 4 इज इक्वल 8, x अपॉन 4 इज इक्वल 8, माइनस 4 इधर ट्रांसफर होगा प्लस 4, x अपॉन 4 इज इक्वल 8 और 4 को ऐड किया 12। अब ये 4 जो है वो डिवाइड के फॉर्म में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई 4, x इज इक्वल 12 4 ज़ा 48। तो इसमें वो नंबर कौन सा है, 48 वो नंबर है जिसे हम सबट्रैक्ट वगैरह सॉल्व करेंगे तो आंसर एट द लास्ट में 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ट्वाइस अ नंबर एडेड टू 3 टाइम्स इटसेल्फ इज इक्वल टू 90, फाइंड द नंबर। ट्वाइस अ नंबर मीन्स 2 गुना कोई नंबर है, उसको हम 3 गुना उसी नंबर से दोनों को फिर ऐड करते हैं, जिसे हम आंसर में 90, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 90 आता है, तो वो कौन सा नंबर है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, इक्वेशन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेट द नंबर बी एक्स, ट्वाइस अ नंबर का मतलब होता है, ट्वाइस अ नंबर मीन्स 2x। अब यहाँ एक लिखा है 3 टाइम्स इटसेल्फ, 3 गुना इटसेल्फ, 3 टाइम्स इटसेल्फ मीन्स कोई एक नंबर है वो खुद से ही 3 गुना है, तो अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2x एडेड टू 3x, तो 2x प्लस 3x, अब इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 90। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x प्लस 3x इज इक्वल 90। अब दोनों को ऐड किया, 2 और 3 को ऐड किया 5 और x इज इक्वल 90। 5 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 90 और 5 को डिवाइड किया तो 18, 18 5 ज़ा 90 वैसे ही होता है, तो दोनों को डिवाइड किया तो हमें आंसर 18 आ गया। तो यहाँ लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर इज इक्वल 18। सिक्स्थ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स इन द एडजेसेंट फिगर। आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, उतने में से आपको वेरिएबल्स के साथ नंबर है, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, नंबर्स, तो हमें हर एक एंगल का नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एंगल ए, इस फिगर को देखेंगे तो एंगल जो ए है वो क्या है, x, एंगल बी क्या गिवन है 4x, एंगल सी क्या गिवन है 4x। अब एक हिंट में लिखा है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल 180 डिग्री, इसका मतलब अगर हम तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए क्या है x, एंगल बी क्या है 4x प्लस एंगल सी क्या है 4x इज इक्वल 180 डिग्री। अब x प्लस 4x को ऐड किया 4 4 8, x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है,
x के पास 188 प्लस 1 9x इज इक्वल 118। अब 9 और x के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। ये 180 डिग्री के पास जाएगा तो माइनस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, माइनस में क्यों जाएगा? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई का साइन है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल, अब 9 का 180 से डिवाइड किया 20 डिग्री आ गया। इट मीन्स एंगल ए क्या था? x, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 20 डिग्री, तो बेसिकली एंगल ए क्या हो गया? 20 डिग्री, कॉमा एंगल बी क्या था? 4x, 4 और x के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का। x की वैल्यू 20 डिग्री है, 4 2 ज़ा 8, 80 डिग्री, तो एंगल बी क्या है? 80 डिग्री, कॉमा एंगल सी इज इक्वल 4x, तो ये भी 4 मल्टीप्लाई 20 डिग्री और 4 2 ज़ा 8 0 80 डिग्री। एंगल ए 20, एंगल बी 80 डिग्री, एंगल सी 80 डिग्री। अब अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो 180 ही आएगा।